अपने देश का सरकार भला चाहेगी। नमस्कार, मैं शहबाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना डिजिटल चैनल नेशन अपडेट। विदेश दौरे से लौटते ही राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर जबरदस्त नजारा देखने को मिला। पारंपरिक नृत्यों की गूंज, फूलों की बारिश और हर कोई देखता रहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर। लेकिन असल सरप्राइज तो सीएम साय के बयानों में छिपा था, जिसमें उन्होंने सूबे के औद्योगिक भविष्य की नई तस्वीर दिखा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने 8 दिवसीय विदेश दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, पूरा एयरपोर्ट परिसर पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से गूंज उठा। बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। वहीं सीएम साय ने मीडिया से बातचीत में अपने इस दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जापान और कोरिया से एआई, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की सहमति बनी है। सीएम साय ने कहा कि ओस्का वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ का पवेलियन आकर्षण का केंद्र रहा। सीएम साय ने बताया कि पहली बार कोरिया गए छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय भाषा में राज्य की औद्योगिक संभावनाएं साझा कर निवेशकों का विश्वास जीता। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निवेश का केंद्र बनेगा। हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ। 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है। और इसमें बहुत अच्छा पवेलियन की तारीफ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि पवेलियन के माध्यम से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहाँ बताने का प्रयास पेविलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पेविलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और उसी तरह से जापान की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखने का हम लोग को अवसर मिला है और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और 6 एमओयू हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इसमें सरताज फूड, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक, ये कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में ICC के साथ हमारा MOU हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा
हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश की विदेश यात्रा बहुत ही सफल रहा है। तो विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के लिए नए औद्योगिक युग का संकेत दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन पर छत्तीसगढ़ सीएम का विदेश दौरा कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.